बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शायगान लर्निंग फोरम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के वो सिस्टम हैं जो कि इन कोऑर्डिनेशन विद नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी के बॉडी फंक्शंस जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कुछ ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि बेसिकली ग्लैंड्स बनाते हैं। ग्लैंड्स क्या हैं कि जिस तरह के हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, लाइक है एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, स्क्वेमोस सेल्स पाए जाते हैं, पेरेन्काइमल सेल्स पाए जाते हैं, स्ट्रोमल सेल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में कुछ एपिथेलियल सेल्स, ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स मिल के एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि बेसिकली कहलाता है ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स को हम सिक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये कुछ सिक्रेशन रिलीज़ करता है जिसको कहा जाता है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं तो ये बेसिकली मैसेंजर का काम करते हैं और ये टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाके वहाँ पर जो ऑर्गन के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं या ऑप्टिमाइज़ करते हैं, या अगर वो कुछ अल्टर हो चुके हैं तो दोबारा से उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। हार्मोन्स जो हैं ये बेसिकली लिपिड डेरिवेटिव भी होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव मींस प्रोटीनियस इन नेचर भी होते हैं, पेप्टाइड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अगर हम ग्लैंड्स के फंक्शन की बात करें तो जिस तरह के हमारी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, अगर हम बात करें हमारी ग्रोथ की, हमारे सेक्सुअल फंक्शंस की, हमारे मेटाबॉलिज्म की, हमारी डाइजेशन की, हमारी स्लीप की, हमारी मूड की, हमारी वर्किंग परफॉर्मेंस की, तो ये सारे जो जितने भी फंक्शंस हैं ये हमारे जो हैं हार्मोन्स या एंडोक्राइन सिस्टम ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड अगर हम ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन देखें तो ग्लैंड्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में जगह जगह पे मौजूद हैं हमारी पूरी बॉडी में, और ये बेसिकली डक्टलेस होते हैं। मींस कि इनके ऊपर जब ये रिलीज़ होते हैं, जो ये अपने सेल से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ होते हैं और ब्लड के थ्रू ये ट्रैवल करके टारगेट ऑर्गन तक जाके वहाँ पर जो इनका फंक्शन है वो सरअंजाम कर देते हैं। इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये बेसिकली डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, और ये लाइक सपोज हमारी बॉडी में स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं और स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स जब ये अपने स्लाइवा, जैसे ये स्लाइवा रिलीज़ करेगा और स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज़ करता है, पसीना, तो ये रिलीज़ होने के बाद एक डक्ट के थ्रू जाके हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके वहाँ पर अपना फंक्शन सरअंजाम देते हैं। इसके बाद है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड को हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली मिक्स अप होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मिक्सअप होता है। लाइक सपोज इसकी मिसाल है पेनक्रियास। पेनक्रियास को अगर हम देखें तो इसके अंदर दोनों किस्म के पार्ट पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। लाइक एक्सोक्राइन पार्ट जो पेनक्रियास का है वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करता है, और इसी तरह इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो ज़्यादातर हमारे जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, लाइक ग्लूकोज की मिकदार जो है ब्लड में उसको यूटिलाइज़ करना, उसको बरकरार रखना, और अगर ग्लूकोज कम हो रहा है तो दोबारा से अलहदा ग्लूकागॉन रिलीज़ करना। इसके अलावा इनकी दोनों की फंक्शन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शंस के लिए कुछ ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है। तो बेसिकली हमारा जो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास होता है वो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पूरी बॉडी में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन में। ब्रेन में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सबसे पहले है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन के जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पर हाइपोथैलेमस पाया जाता है। इसके साथ साथ एक मास्टर ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये पूरी बॉडी के जो बाकी जितनी ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को, उनकी रिलीज़ को ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसके साथ ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ ही एक छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। अगर हम तो थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो हमारी जो हल्क में या जो हमारे जो ब्रोंकस या लेरिंग्स के पास जो साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स के पास एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहा जाता है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के साथ ही एक छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है इन सारे ग्लैंड्स के फंक्शंस को हम बताएंगे आपको। अगर हम चेस्ट कैविटी की तरफ डाउनवर्ड हम चेस्ट कैविटी की तरफ चलें
तो हमारे चेस्ट कैविटी में ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। और अगर हम अपने एब्डोमिनल कैविटी में देखें तो यहाँ पर पेनक्रियास पाया जाता है। और हम अगर पेरिटोनियल कैविटी में हम देखें तो किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। और अगर हम अपने लोअर बॉडी में देखें तो हमारे कुछ सेक्सुअल फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन लाइक फीमेल में ओवरीज पाई जाती हैं और मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं। तो ये सारे जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 1 to 1 इसको डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड में हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को डिस्कस करेंगे और पेनक्रियास पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड्स पे हम फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच।